रोटी पानी पहुंचा देते थे। उनके पास कोई बैठता भी नहीं था। हम लोग जाते थे तो उनके पास बैठते थे। उनसे बात करनी वो बहुत प्यार करते थे। वो बहुत दीनदार थे और काफ़ी मसले मसाइल हमें बताते होते थे। मगर जब इंसान पे बुरा वक्त आए तो बहुत बेबस हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि नाना अबू, तुसी खाना वगैरह खा लो तो सो जाओ। उन दिनों रोजे थे तो उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तो रोज़ा रखना है, मगर ए जड़ियां औरतां ने मेरा रोज़ा तोड़ देंदियां ने। इन्होंने मैंने बड़ा तंग किया है। मैंने पूछा कौन सी 3 औरतें नाना? और वो कहते हैं कि ये देखो सामने खड़ी हैं। मैं हैरान परेशान, मेरी तो हवाइयां उड़ गईं। मेरे हाथ पांव फूल गए क्योंकि उस टाइम मैं उनके साथ अकेली बैठी हुई थी। वो मुझे कहती हैं कि ये देखो, ये जबरदस्ती मेरे मुंह में रोटी डालती हैं और मेरा रोज़ा तोड़ देती हैं। ये शायद मुसलमान नहीं है। इसके बाद मैं डरती थी, इनके पास जाना और बैठना कम कर दिया। फिर वो मुझे कहती हैं कि सारा मुझे बहुत तंग करती है, जो कि उनकी पोती थी। वो कहते हैं उन्होंने हील वाली जूती पहनी होती है और वो सीढ़ियाँ चढ़ती है और टक टक करके ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। उसकी टक टक की आवाज़ से मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो मैंने उसे आवाज़ दी, सारा तू बाज आ जा, मैं बीमार बंदा हूँ। कहते हैं कि जब मैंने इसे ऐसा कहा तो उसने सीढ़ियों से सर नीचे करके देखा, और जब मैंने इसे देखा तो वहां पर बिल्ली। मैंने वहां से अंदाजा लगाया कि शायद ये वही चीज आ गई है इधर, जो मेरा बेटा कहता था कि मम्मा उसकी शक्ल बिल्लियों की जैसी है। फिर मैंने सोचा कि बड़े लोग सही कह रहे हैं, ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह में भी मूव करती हैं। उनका एक 2 कनाल का जो घर था, बस 5-6 मरले ग्राउंड था और बाकी पूरा घर कवर था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा सारे कमरों में देखो कि घड़ियों का टाइम क्या हुआ है। वहां पर तकरीबन 10 से 15 कमरे थे। मैंने एक एक कमरा देखा, हर घड़ी पे 1 बजा हुआ था। मतलब इस तरह की एक्टिविटी उनके घर होती थी कि बंदा हैरान रह जाता, ये क्या हो रहा है। फिर जब नल खुला तो लाल रंग का पानी आया। मैं तो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। मेरे मामू कहते हैं कि बेटा जाकर टैंकी में देखो कि कोई चीज तो नहीं गिर गई, कोई जानवर मरा हुआ। ऊपर जाके टैंकी चेक की, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब दोबारा नीचे आकर नलका खोला तो पानी बिल्कुल साफ था। इस तरह के मामलात वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस तरह की बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आगे आपको मज़ीद शेयर करूँगी। पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बड़े और मैं लाहौर में रहता हूँ। ये वाक़या 2007 का है, जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए। मेरी पैदाइश शक्करगढ़ की है, लेकिन मेरे अब्बू का सारा कारोबार लाहौर में था और अल्लाह के फजल से उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसी वजह से अब्बू ने हमें लाहौर बुलाया। हमारे घराने में 5 भाई 1 बहन थे, साथ में अम्मी और दादी भी रहती थी। हम 1998 में लाहौर शिफ्ट हुए, लेकिन कई वजूहात की बिना पर हमें बार बार मकान बदलना पड़ा। फिर 2006 में अब्बू ने एक फैक्ट्री खरीदी, उसे तोड़कर उस जगह पर मकान तमीर करवाया। 2007 के शुरू में वो मकान तैयार हो गया और हम वहां शिफ्ट हो। उस वक्त हम सब बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरी बहन सबसे बड़ी थी, मुझसे 2 भाई बड़े और छोटे थे। सबसे छोटे भाई का नाम अहमद और उससे बड़ा हमसा। हमारा नया मकान 2 मंजिला और 1 छत वाला था। शुरू में कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें गैर मामूली चीजें महसूस होने लगी। मतलब दूसरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज या दरवाजे पर दस्तक। हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मेरी दादी और अम्मी बहुत नमाजी और कुरान पढ़ने वाली थी। अक्सर ऐसा होता कि
जब हम सो रहे होते तो ऊपर से चिल्ले की आवाज आती। वो दादी बुलंद आवाज में कहती, जो भी है खामोश रहो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। दादी बहुत दिलेर औरत थी और हमेशा तहज्जुद पढ़ा करती। फिर 2015 में हमारी दादी का इंतकाल हो गया। दादा के जाने के बाद घर के हालात बिल्कुल बदल गए। पहले जो चीज सिर्फ महसूस होती थी अब वो खुलकर सामने आने लगी। एक बार सब शादी में गए हुए थे, वहां अब्बू की तबीयत खराब हो गई तो वो अकेले घर वापस आ गए। अब्बू अपने कमरे में सो रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ जैसे किचन में कोई है। शुरू में उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर बर्तन गिरने की आवाज आई। अब्बू को लगा शायद कोई बिल्ली आ गई है, मगर फौरन इन्हें याद आया घर तो बिल्कुल बंद है, ना बिल्ली आ सकती है और ना ही चूहा। अब उठकर बैठ गए और कमरे से बाहर निकले तो देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे किचन की तरफ जा रही है। अब उन्हें समझा शायद घर वाले वापस आ गए। इन्होंने अम्मी को आवाज दी मगर कोई जवाब ना आया। जब अब्बू किचन में गए तो वहां कोई नहीं था और ना ही कोई चीज गिरी हुई थी। ये देखकर अब्बू बहुत घबरा गए और फौरन घर से बाहर निकल आए। जब हम सब वापस आए तो अब्बू ने अम्मी को सब बताया। अम्मी बहुत डर गई, लेकिन हमारे पास कोई और घर लेने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा सबसे छोटा भाई अहमद बहुत खूबसूरत है। 2015 में वो तकरीबन 16 साल का था। एक रात वो बाहर हॉल में सोया हुआ था कि रात के 3 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने देखा एक औरत सुर्ख कपड़ों में उसके पास बैठी है और मुसलसल उसकी तरफ देख रही है। अहमद खौफ से काम किया, उसने फौरन आंखें बंद कर ली। जब दोबारा हिम्मत करके आंख खोली तो औरत गायब थी। वो फौरन भागकर अब्बू और अम्मी के कमरे में गया और वहां सो गया। तो उसने अम्मी को सब बताया तो अम्मी ने कहा कि शायद बुरा ख्वाब देखा होगा। कुछ दिन बाद हम तीनों छोटे भाई खेल खेल कर रात 2 बजे सोए। मैं दरमियान में था और दोनों मेरे छोटे भाई लेटे थे। अचानक अहमद कांपने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा सामने एक औरत बैठी है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा मेरी तरफ मुंह करके सो जा। सुबह उसने बताया कि वो औरत सुर्ख कपड़ों में बैठी उसे घूर रही थी। उसी दौरान एक बार हम 3 छत पर खेल रहे थे कि अहमद का हमजा से झगड़ा हो गया और वो नीचे भाग गया। कुछ देर बाद मेरे दिल में आया कि जाकर देखूं। जब नीचे गया तो देखा अहमद जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से बहुत खून निकल रहा। हम सब घबरा गए। अम्मी रोने लगी, फौरन हॉस्पिटल ले गए। उसके सर पर 10 टांके आए। अब्बू ने किसी दोस्त के मशवरे पर एक आमिल बाबा को घर बुलाया। आमिल ने कुरान पढ़ा शुरू किया और मुझे ऊपर ले गए। पहले दूसरी मंजिल पर गए, फिर छत पर, फिर वहां एक चारपाई पड़ी थी। आमिर बाबा उस पर बैठकर और चंद लम्हे बाद फौरन उठकर नीचे आ गए। अब्बू से कहा कि यहाँ बहुत ताकतवर और खबीस चीज है। ये बात पुरानी है, ये मेरे बस की बात नहीं। बाद में जब अब्बू ने तहकीक की तो पता चला कि इस जगह पहले एक फैक्ट्री थी, लेकिन वहां भी हालात खराब हो गए थे। फैक्ट्री का सारा कारोबार तबाह हो गया था और जो भी यहाँ आया वो बर्बाद हो गया। अब्बू बहुत परेशान हो गए और बड़ी मुश्किल से एक और जगह खरीदी और नया घर तामीर करवाया, मगर उस दौरान हालात और भी खराब हो गए। अम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी, घर से पैसे और चीजें गायब होने लगी। अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और जब भी हम यहाँ से जाने की बात करते तो उस दूसरी मंजिल से दादी की आवाज आती, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यह आवाज बार बार आती रहती थी। इसीलिए जब नया घर तैयार हुआ तो अब्बू ने पहले अम्मी और बहन को शिफ्ट करवाया ताकि उन पर असर न पड़े। आखिर में जब हम सामान निकाल रहे थे तो मैं और हमजा दूसरी मंजिल पर थे कि अचानक हमें अपने दोनों बड़े भाइयों के झगड़े की आवाज आई। शुरू में लगा वो वाकई लड़ रहे हैं, मगर फिर हमने देखा कि दोनों हमें घूर कर कह रहे हैं भागो यहाँ से,
हालांकि वो दोनों भाई कमरे में थे ही नहीं। उस दिन के बाद हम उस घर में वापस नहीं गए। वो घर आज भी हमारे मलकियत है, लेकिन पिछले 8 साल से खाली पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने नए घर में हैं और सुकून और खुशी से रह रहे हैं। मेरी ये स्टोरी थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।